वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तस्लीमा और आज हम फ्रैक्चर के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे कि फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअल में फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्चर का डिफिनेशन सिंपल होता है कि फ्रैक्चर इज एनी ब्रेक इन अ बोन। एक बोन में कोई भी प्रकार का ब्रेक हो सकता है। ब्रेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पर की बोन चूर चूर फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं और ये दोनों बोन धंस जाती हैं, तो इस प्रकार के ब्रेक को भी फ्रैक्चर कहते हैं। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं बच्चों में कि थोड़ा सा बेंड, एक हड्डी बेंड हो जाती है इस प्रकार से ऐसे और बेंड हो जाती है, तो इस प्रकार का भी फ्रैक्चर्स होता है। फिर फ्रैक्चर ऐसे होते हैं कि जैसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ और ऐसे करके धंस गए, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आज हम 7 प्रकार के फ्रैक्चर के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। पहला, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दूसरा, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तीसरा, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। चौथा, कॉम्यूटेड फ्रैक्चर। पांचवा, स्पॉट्स फ्रैक्चर। छठा, कॉल्स फ्रैक्चर। सातवां, सात होते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, 7 होते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब हम फिगर के साथ समझेंगे। और एनिमेशन आप जितना देखते हैं ना, एनिमेशन के अकॉर्डिंग आप ऑर्गन को या किसी चीज़ को समझते हैं। फिजिक्स में भी एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, तो उससे ज़्यादा आपके माइंड को एक्सेप्ट करने की क्षमता, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम अब इसको एक एक करके फिगर के साथ समझेंगे फिगर के साथ। मान लें कि एक व्यक्ति है जो क्रॉस कर रहा है रोड को। ये रोड है, यहाँ पर एक कार आती है और इस व्यक्ति को धक्का मार देती है, एक्सीडेंट हो जाता है ये व्यक्ति का। मान ले कि ये व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और उसमें हड्डी टूट करके, ये हड्डी है मान ले, ये हड्डी टूट के बीच से धंस गई। मान ले कि ये बीच से ऐसे करके धंस गई, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। इम्पैक्ट फ्रैक्चर, जो बीच से हड्डियां धंस गई। ऐसे थी हड्डी, मतलब मान ले कि ये नॉर्मल हड्डी है और ऐसे करके धंस गई, एक्सीडेंट हुआ, इसे क्या कहते हैं, इम्पैक्ट फ्रैक्चर। दूसरा फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर अक्सर बच्चों में हो जाता है। बच्चों में इसलिए देखा जाता है क्योंकि उनमें, उनकी बोन में जो होती है, उनमें बोन, ये मान ले बच्चे की बोन है, इनके में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी जो बोन होती है वो घसक जाती है, जैसे इस प्रकार से घसक गई।
यानी थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाती है इस टाइप से, जैसे ये बोन है इस टाइप से बेंड हो गई। तो ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो हल्का सा घसक गई, ऐसे बच्चों में अक्सर ज्यादा होती है। अब हम थर्ड में देखते हैं ओपन आर कंपाउंड फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर कैसे होता है, ओपन आर कंपाउंड फ्रैक्चर। मान ले किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया, ओके, और हड्डी जो है, बोन जो है, वो इस प्रकार से टूटी कि यहाँ पर स्किन को भी पार कर गई। ये मान ले स्किन है, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया और हड्डी जो है वो स्किन को पार करते हुए विजिबल हो गई, यानी दिख रही है कि हड्डी टूट चुकी है पूरा। तो इस प्रकार का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसको फिर जोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहते हैं, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, जैसे स्किन से बाहर हो गई बोन। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वन, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि बोन जो होती है, ये बोन है, ठीक है, बीच से टुकड़े टुकड़े में बट गई। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि टुकड़ा बीच का इतना टुकड़ा टुकड़े में बट गई। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट डॉक्टर के लिए हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑर्गेनिक चीज़ों का मटेरियल यहाँ पर लगा करके फिर बोन को जोड़ा जाता है, फिर सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि हड्डी तो टूट गई और फ्रैगमेंट में बट गई, टुकड़े में बट गई। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं, बहुत ही टफ हो जाता है। अब देखते हैं फिफ्थ वन, पॉट्स फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है कि टिबिया और फिब्यूला, पैर की एंकल जो होती है, मतलब पैर के जो दो बोन होते हैं, ये मान ले कि टिबिया है जो मोटी बोन होती है, और एक पतली सी बोन होती है फिब्यूला, ये है फिब्यूला। इस प्रकार से पैर, एंकल, तो ये क्या है, ये है टिबिया। तो टिबिया में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है और यहाँ पर से ब्रेक हो गई है, फिब्यूला में ब्रेक आ गई है, टूट गई है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को पॉट्स फ्रैक्चर कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर सिक्स वन, कॉल्स फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि हाथ की जो हड्डी है, दो प्रकार की होती है, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस, जैसे ये रेडियस होती है और अल्ना पतली हड्डी होती है हाथ, प्रकार से बना लेना। ये स्किन, ये है रेडियस, और ये रहा आपकी पतली सी बोन अल्ना। ठीक है, ये है अल्ना और ये है रेडियस। तो रेडियस में कोई ब्रेक हो जाना, यहाँ पर मान लें कि ब्रेक हो गया, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को पॉल्स फ्रैक्चर कहते हैं। रेडियस में ब्रेक आ जाए। ठीक है, सेवेंथ जो फ्रैक्चर्स होते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर। जैसा आप जानते हैं कि स्ट्रेस में इंसान होता है तो अगले को दिखता ही नहीं है, अगले को ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रेस वाले इंसान कुछ अटपटा सा करता है तो अगले के इंसान को लगता है कि कितना बदतमीज है ना। लेकिन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस बात से स्ट्रेस है, तो अगले को पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, इसमें फ्रैक्चर
विजिबल नहीं होते, नहीं होता है, विजिबल नहीं होता है। जब माइक्रोस्कोप जब माइक्रो सॉरी से देखा जाता है, देखा जाने पर एक धागे जैसी रचनाएं दिखलाई पड़ती। और ये किसी भी ऑर्गन को इंजरी नहीं करता। मान ले किसी बॉडी के कहीं पर से भी बोन उठा लें और देखें कि वहां पर इंजरी है, हल्की सी बारीक सी, मान ले ऐसे ऐसे दरारें हैं सिर्फ, तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहेंगे? स्ट्रेस फ्रैक्चर। जो कि हर्ट हो रहा है, बोन अगर टूटेगी तो अगले को तो फील होगा ना, तो उसी प्रकार से, लेकिन दिख नहीं रहा है। अगर डॉक्टर देखेंगे तो कहीं पर से तो दिख नहीं रहा है, विजिबल तो है नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये दरारें दिख जाएंगी। Thanks a million for watching my video. I hope you will learn lots of things from my video. So, thank you.